जेएनयू नहीं सुधरेगा। जी हां, दशहरा के मौके पर परसों जेएनयू कैंपस में रावण का एक पुतला जलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेएनयू के छात्रों ने पुतला जलाने का दावा किया है। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। जिन लोगों ने पुतले को जलाने का दावा किया है वो एनएसयूआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस का छात्र संगठन। इस वायरल वीडियो में मोदी का पुतला जलाने वालों ने विवादित नारेबाजी भी की है। इस वीडियो को एनएसयूआई के नेता सनी धीमान और अनिल मीणा ने अपने फेसबुक पेज पर डाला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको सुनाते हैं कि वहां पर किस तरह से विवादित नारेबाजी की गई। मोदी को ऊपर से पहले चेलों को जलाओ, पहले चेलों को पटक मारे थे, फिर बंद कर दिए थे। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेएनयू की माटी पर नरेंद्र मोदी चला है, चलेगा, चला है, चलेगा। कांग्रेस का छात्र संगठन है एनएसयूआई, जिसके नेताओं की ओर से रावण का पुतला दहन किया गया और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा साक्षी महाराज, आसाराम, नाथुराम गोडसे का चेहरा भी लगा था। बाबा रामदेव भी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष की तस्वीर लगाई हुई थी। ज्ञानदेव आहूजा के अलावा योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के सांसद एम जगदीश कुमार और साध्वी प्राची की तस्वीर भी लगाई गई थी। रावण के 10 सिर बनाकर बकायदा नरेंद्र मोदी, उनके करीबियों के अलावा नाथुराम गोडसे और आसाराम की तस्वीर इसमें लगाई गई। सीधे रुख कर लेते हैं जेएनयू का। श्रेया बहुगुणा हमारी संवाददाता इस वक्त जेएनयू कैंपस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, हैरानी होती है इस तरह की तस्वीरें देखकर। फिलहाल एनएसयूआई जो कि छात्र संगठन है कांग्रेस पार्टी का, इस तरह का वीडियो अपलोड करके और इस तरह का माहौल बनाकर जेएनयू कैंपस के भीतर आखिर वो दर्शाना क्या चाहते हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूं जेएनयू में। आपको बता दूं कि दशहरे के दिन एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पुतले का दहन किया था। मेरे साथ इस वक्त अनिल राणा है, जिन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा था जिसमें कि उन्होंने एनएसयूआई दिल्ली को भी टैग किया था। अनिल, क्या इसका क्या मतलब हुआ? जिस तरीके से पूरे जिस दिन दशहरा था उस दिन आतंकवाद का पुतले को दहन किया गया था, पाकिस्तान के पुतले का दहन किया गया था, उस दिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन क्यों किया? ये आज ही का दिन था, दशहरे का दिन ही था, विजयदशमी का ही दिन था, जिस दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी इस देश में। आरएसएस किस तरह से इस देश में सांप्रदायिक गतिविधियां करने में जिम्मेदार है आप सब जानते हैं। उसके कुछ बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू सेना, कई तरह के ऐसे संगठन हैं जो देश में समय समय पर सांप्रदायिक दहशत फैलाते रहते हैं। और आज का दिन वो था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज हिंदू धर्म में जो जातिवाद है, दलितों का उत्पीड़न है, सती प्रथा, महिलाओं को जिंदा जलाने की प्रथा थी, इससे ऐसी कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने लड़ने के लिए उन्होंने एक दूसरा धर्म स्वीकार किया, उसका नाम है बौद्ध धर्म। लेकिन अनिल, ये बताइए कि आप इसका जवाब दीजिए कि क्यों उस दिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला क्यों फूंका जब पूरा देश आतंकवाद का पुतला फूंक रहा था? देखो, आतंकवाद एक भारत देश की बहुत बड़ी समस्या है, जो हम इसकी बड़ी निंदा करते हैं। और भारतीय जो नौजवान है, नौसेना है, वो इसके लिए डट के लड़ रही है, उनको हम सलाम करते हैं। और फिलहाल जो भारतीय नौसेना के चंदू चौहान जी, जो पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा नजरबंद कर दिया गया है, मोदी जी उसको वापस लाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। जो इलेक्शन से पहले कहते थे कि दाऊद को मैं पकड़ के लाऊंगा, वो दाऊद आज कहाँ है? आप एनएसयूआई की वाइस प्रेसिडेंट है सुनीता, आपसे पूछना चाहूंगी इस तरीके का कदम क्यों उठाया आपने? जिस तरीके से पूरे देश भर में खुद कांग्रेस सरकार के साथ है, सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे उरी अटैक हो, उसके बावजूद आपने इस तरीके का कदम क्यों उठाया? आप खुद उसकी स्टूडेंट यूनियन है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी जो समर्थन किए, हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी हाँ, मैं मुद्दे पर आ रही हूँ।
और हम सेना का, क्योंकि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको निपटाने के लिए हमारी सेना बहुत दिन रात काम कर रही है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब से सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और स्टेट्स में जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पर बीजेपी के आते ही यहाँ पर दादरी जैसी घटनाएं जन्म होती हैं। हम देखते हैं ऊना कांड होता है, जम्मू कश्मीर में वायलेंस होता है। मेरे साथ इस वक्त एबीवीपी से आलोक भी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं जेएनयू एबीवीपी से। क्या आप इसको सही मानते हैं, उचित मानते हैं एफिजी बर्निंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दशहरे के दिन? देखिए, पॉलिटिकल अपोनेंट का हमेशा विरोध करना चाहिए, उसमें बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरह विजयदशमी के दिन जब पूरा देश आतंकवाद का पुतला फूंक रहा है, आतंकवाद के खिलाफ है, उस टाइम में नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे और तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको रावण की तरह दिखाना और उसके बाद उनका पुतला फूंकना, उनके साथ साथ अमित शाह और इस यूनिवर्सिटी के वीसी का भी पुतला फूंकना, आपकी किस तरह की मेंटेलिटी, आपकी स्तरहीन राजनीति और ओछी राजनीति का परिचायक है। आपने क्वेश्चन पूछा था आतंकवाद का, क्योंकि आतंकवाद का खिलाफ कभी किया ही नहीं है। जब इनके दिग्विजय सिंह से लेके जो है लादेन साहब और हाफिज सईद साहब कह सकते हैं, जो रेस्पेक्ट करते हैं आतंकवादियों का, वो आतंकवादियों के खिलाफ कभी पुतला नहीं फूंक सकते। वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं हो, क्योंकि उनकी वोट बैंक पे उन पे प्रभाव पड़ेगा। तो उनके लिए जो है नरेंद्र मोदी रावण है, लेकिन आतंकवाद एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी अभी देश के साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, सबको पता है, पूरा देश गौरवान्वित है। आप बीसी से शिकायत करेंगे इस बात की, आप इनके लिए इंक्वायरी की मांग करेंगे? देखिए, इंक्वायरी वो खुद ही कर रहे हैं और हम लोग निश्चित इस पे पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, क्लिप्स इकट्ठा कर रहे हैं। और जिस तरह से पूरे यूनिवर्सिटी में के साथ साथ फिर से एक यूनिवर्सिटी पे एक दाग लगाने की कोशिश किया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का उन्होंने रावण दिखाया। आपको बता दें कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब जेएनयू में इस तरीके की घटना सामने आई है। 9 फरवरी की घटना सभी को मालूम है और उसके बावजूद इस तरीके की घटना एनएसयूआई ने पुतला दहन किया है। श्रेया, मेरा एक सवाल है, एनएसयूआई के जो नेता आपके साथ मौजूद हैं उनसे ये पूछे कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से जो काम इन लोगों ने जेएनयू कैंपस के अंदर किया है उसकी निंदा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि रावण का प्रतीक बनाकर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर पुतला दहन करना पूरी तरह से गलत है। इस पर ये लोग क्या कह रहे हैं? आपको बता दें अनिल कि खुद कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनका खुद का ये कहना है कि इस तरीके का पुतला प्रधानमंत्री का दहन करना वो खुद गलत है। वो आपकी इस घटना को गलत मान रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों? क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो, आपने जिस तरीके से हरकतें की हैं? हम प्रधानमंत्री का रेस्पेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री है, लेकिन जो फिलहाल देश में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं किस तरह से देश में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा पे जो 9,400 करोड़ रुपए का बजट था वो 4,200 करोड़ कर दिया गया। राजस्थान में 17,000 स्कूल्स बंद हो गई। आज शिक्षा का जो स्तर है देश में गिरता जा रहा है। और लेकिन खुद निंदा की है, आप इसका सवाल का जवाब दीजिए कि खुद निंदा की है, खुद आपके नेताओं ने, खुद कांग्रेस के नेताओं ने इसकी निंदा की है कि ये बिल्कुल अनुचित है। हम इसकी बुराई के प्रतीक के रूप में इसको जलाए हैं, तो हम अपनी बात पर डटे हुए हैं कि हम ना किसी रावण के रूप में जलाए हैं, ना किसी राम के रूप में, हम उसको बुराई के प्रतीक के रूप में जलाए हैं। बुराई का प्रतीक क्यों? क्या वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है जो आपने जिस तरीके से बुराई का प्रतीक के तौर पर आपने प्रधानमंत्री के पुतला सरकार हुआ करती थी तब मनमोहन सिंह के बार ये पुतले जलाया करती थी। अब तथाकथित जलाना गलत नहीं है, प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाना गलत नहीं, लेकिन जिस दिन आपने सेलेक्ट किया विजयदशमी का दिन, जिस दिन रावण और उसको रावण का पूरा 10 सर दिया गया, वो गलत है, हम उसका निंदा करते हैं। और आप जब आपके कांग्रेस के लीडर हाईकमान को खुश करने के लिए आपने ऐसा ओछी राजनीति किया, स्तर है राजनीति किया, आज जब वो खुद तुम्हारे पूरे कार्यकलाप से वो शर्मिंदा है, निंदा कर रहे हैं, उस समय आप कहां मुंह दिखाएंगे? बताइए क्या मैं बताऊंगी कि ओछी राजनीति करने वाले पर इसने भाई ने एक सही सवाल किया है। ओछी राजनीति हम लोग नहीं किए, ओछी राजनीति करने वाले ये लोग हैं। 9/5 का जो इंसिडेंट होता है उसको वीसी अपने हिसाब से उसको सेटल कर सकता था, लेकिन क्या आप मानती नहीं है कि 9 फरवरी का खुद का एक इंसिडेंट गलत था? आप लोगों ने उस पे भी उसके खिलाफ लड़े थे। आप लोग इनके राहुल गांधी आके इनको सपोर्ट करके गए तो उनको तो डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन जो 9 फरवरी के साथ साथ इनका जो स्टैंड रहा है, 9 फरवरी में भी ये कन्हैया के साथ थे, पूरे जो नारे लगाए थे उनके साथ थे, और ये नहीं, इनके पूरे आला कमान राहुल गांधी के साथ साथ सबको इनके साथ था, तो वो इनकी मानसिकता दिखाता है। जी श्रेया, लौटी हूं आपके पास। कुल मिलाकर तू मैं की राजनीति वहां पर शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सोनिया गांधी माफी मांगे, उनसे बातचीत की है। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन से सवाल पूछे तो उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी से शहनवाज हुसैन जी मौजूद है। सर, आपने ये देखा होगा जिस तरीके से ये वायरल हो रही हैं वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहाँ पर पुतला फूंकने का दावा वहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो लगातार एनएसयूआई के जो छात्र हैं, जो संगठन के हैं, वो अपने फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, कांग्रेस ओछी और नीची हरकत पर उतर आई है।
देश के 125 करोड़ के लोगों के महबूब रहनुमा नेता जिनको देश की जनता ने चुना है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों की तस्वीर लगा के उसको रावण रूपी दिखा के उसका पुतला फूंकना, ये कांग्रेस इस हरकत पे उतर आई है कि इसको राष्ट्र कभी माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अगर वो मुल्क से मोहब्बत करने वालों के ख़िलाफ़ इस तरह रहेगी तो उसके बारे में जो राय है वो देश के अंदर पहले भी बदली है, और इस सोच के साथ कि कांग्रेस इस घटिया स्तर पर आ जाएगी, इसकी कभी कल्पना नहीं थी। पूरी तरह पता करना चाहिए, ये इस देश में भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से उनकी तस्वीर बनाकर फूंकना और जेएनयू कैंपस के अंदर इस तरह की नीची हरकत करना, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो हरकत हुई है वो उसके लिए सोनिया गांधी को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हरकत कहीं से भी स्वीकार नहीं है, देश के लोग इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस ऐसी ओछी हरकत करना बंद करे। शाहनवाज जी, जिस तरीके से इस बार ये सब कुछ हुआ है, पहले भी लगातार विवादों में जेएनयू रहा है और जिस तरह का पुतला दहन किया गया है, साथ में बहुत आपत्तिजनक नारे जो हैं वो भी उसके अंदर लगाए गए हैं। क्या पार्टी में कोई बात हुई है कि एक शिकायत दी जाएगी, क्योंकि अभी तक पुलिस के पास शायद कोई शिकायत नहीं पहुंची है, कोई शिकायत अभी तक देने का कोई प्लान है आगे? देखिए, जिस तरह की नीची हरकत की है और फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कांग्रेस का कि खून की दलाली कहना उनके नेता के ज़रिए, हमारे शहीदों के खून की दलाली की बात करना, उसके बाद इस तरह से पुतला जलाना, ये देश के लोग कहीं स्वीकार नहीं करेंगे। ज़रूर पुलिस पता करेगी और कार्रवाई करेगी। विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन जो तरीका कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से अख्तियार किया गया जेएनयू कैंपस के भीतर, वो पूरी तरह से गलत है और उसकी चारों तरफ निंदा की जा रही है। दशहरे के दिन रावण के रूप में मोदी के पुतले का दहन क्यों, इसी मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के 2 नेता जुड़ चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जेएनयू कैंपस की, जहां पर रावण के 10 सिरों के साथ नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी से और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए अखिलेश जी के पास हम चलेंगे, लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी का पहले मैं रुख कर लेती हूँ। रामेश्वर जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस के बड़बोले नेता जिम्मेवार हैं। एक देश का, इसी देश का एक मुख्यमंत्री जिस तरह का बयान देता है सर्जिकल स्ट्राइक पे, इनको ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में और देश के हर कोने में देश की जनता रावण दहन को आतंकवाद के पुतले के रूप में जला रही है। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा दुनिया में बन गया है, जिस पर एक बड़ा एक्शन लेकर के और उसको डिक्लेयर करके प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया पूरी दुनिया को, आतंकवाद से लड़ने के लिए हम चोरी छुपे नहीं लड़ेंगे, सीना तान के लड़ेंगे। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक कर रहे हैं और उसके लिए पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है और ये जो शक्तियां हैं इस तरह की हरकत करके पाकिस्तान को ही सह दे रही है। और खासकर कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है, क्या अपराध वो दिन को है, ये तरह तरह गाते हैं कि पोस्टर लगा दिया। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के लोगों की, तुम भी सैनिकों के साथ अपना पोस्टर लगाओ ना, आतंकवाद की निंदा करो, सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ाई करो। ये चले जाते हैं कि इस बार में इस समय आ हुआ था, हम किए थे, तो आपको अपराध बोध क्यों हो रहा है? तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को माफी ही नहीं माननी चाहिए। मैं जेएनयू का छात्र रहा हूं 3 सालों तक। जेएनयू एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, शिक्षा के स्तर के लिए जेएनयू जाना जाता है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के चलते, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के कुछ गुण्स के चलते जेएनयू जो बदनाम हो रहा है, मैं मानता हूं कि जेएनयू प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, जिसको राजनीति करनी है, जिसको पुतले जलाने हो, जेएनयू पुतले जलाने की जगह नहीं है। जेएनयू विचार पर सेमिनार करने की जगह है। विचारों की भिन्नता होती है, जिनको जलाना है आकर के जंतर मंतर पर जलाएं, सड़क पर जलाएं, नहीं जगह मतलब सही हो सकता है, लेकिन जो तरीका चुना गया है वो पूरी तरह से गलत है और इसी की निंदा की जा रही है चारों तरफ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जिन लोगों की ओर से, एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं जिनकी ओर से पुतला दहन किया गया रावण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनमें से एक नेता से बातचीत की है एबीपी न्यूज ने, सुनिए।
वक्त मेरे साथ है एनएसयूआई से सनी धीमान, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया था। सनी, खुद कांग्रेस का ये कहना है कि इस बात से वो शर्मिंदा हैं और ये जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी तक तो मुझे ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली है। हमारी पार्टी के लोगों से बात हुई है, हमने इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पता था। और दूसरी बात है, अभी हमें इस बारे में नहीं पता किसने क्या स्टेटमेंट दिया है, किस पार्टी के किस व्यक्ति ने। बीजेपी ने ये कहा है कि सोनिया गांधी इस मसले पर माफी मांगे। बीजेपी ने कहा है, एक बार मैं कहना चाहता हूं, अभी एक पुतला जलाया जिसमें राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का चेहरा लगाकर रावण के साथ, नवाज शरीफ के साथ जलाया गया है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? क्या पाकिस्तान के साथ में एक कांग्रेस पार्टी जो 65 सालों तक जो इस देश की गवर्नमेंट चलाती है, इंदिरा गांधी जी जिन्होंने शहादत दी है आतंकवाद के साथ लड़ते हुए, आज आप पाकिस्तान के साथ हमें दिखा रहे हैं। एक शर्मिंदा करने वाली बात है। और रही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हुए, बाबा साहब ने विजयदशमी के दिन ही उन्होंने हिंदुज्म को छोड़कर बुद्धिज्म अपनाया था, जो इसमें पूरी जिस तरीके से पूरे देश भर में आतंकवाद का, पाकिस्तान का पुतला फूका गया था, उस वक्त आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों चुना पुतला फूकने के लिए? देखिए, हमारी सेनाएं लड़ रही हैं आतंकवाद के साथ में, हमारी सरकारें लड़ेंगी, लेकिन जो देश में व्याप्त आतंकवाद है, जब लड़की शाम को अंधेरे में निकलती है, उसे खौफ रहता है कि उसे छेड़ देगा। जो दलितों के साथ में, जो मुसलमानों के साथ में हो रहा है, क्या वो कुरीतियां नहीं है? उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अभी उत्तराखंड में एक की गर्दन काट दी गई, एक दलित की गर्दन काट दी गई क्योंकि उसने छुआ था एक आटा चक्की को। ये विषैली बीमारी लगातार समाज में फैलती जा रही। सडनली केसेस उभर कर आ रहे हैं, इस दलित को मार दिए, वहां उस मुसलमान को मार दिया, अखलाक को मार दिया, इसको मार दिया। जिस तरीके से देश में माहौल है, ऐसे में कांग्रेस भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे उरी अटैक हो, उसमें गवर्नमेंट के साथ है। ऐसे में स्टूडेंट विंग होने के बावजूद भी आप लोगों ने इस तरीके का अटैक क्यों किया है? सनी, यही वक्त मिला है आपको? पहली बात, सच बोलने का वक्त नहीं होता है। दूसरी बात, उरी अटैक पर या पीएम जो हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस पर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। ना राहुल गांधी जी का था, ना हमारा है। पर हम राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को बैक करते हैं कि जो मोदी जी हैं वो शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं। वो शहीदों के खून, जो अपनी नाकामियां हैं, जो देश में 2 करोड़ नौकरियां जो देने वाले थे, वो जब नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से वो सांसद है, पर उत्तर प्रदेश को उन्होंने 2 साल में शर्मिंदा नहीं है इस घटना को लेकर? माफी नहीं मांगेंगे? शर्मिंदगी किस बात पर? हम सत्य के साथ खड़े हैं। मैं बुद्धा में विश्वास रखता हूं, और हम सत्य बोलने पर अगर हमें सजा होगी तो हम सजा के लिए तैयार हैं। कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार हैं आप? इससे पहले भी मनमोहन सिंह का पुतला जब जलाया जाता था, मनमोहन सिंह को नामर्द जब बाबा रामदेव बोलते थे, तब चुप क्यों बैठे हुए थे? आज सडनली ये प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले का कोई प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेंगे आप? सनी धीमान एनएसयूआई के नेता को आप सुन रहे थे। जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई वो ये कि इस बात की जानकारी, यानी कि रावण के रूप में मोदी का पुतला जलाने की जानकारी उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को दे दी थी।